उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजपुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। रामू का जीवन खेत, हल और मेहनत तक ही सीमित था। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे रहते थे। उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। वे गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की जमीन पर काम करते थे। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और दिन भर खेतों में काम करता, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। लेकिन ठाकुर साहब को कभी संतोष नहीं होता। मजदूरी नाम की कोई चीज नहीं मिलती थी। सालों से रामू बस पेट भरने जितना ही पा रहा था। जमींदार का जुल्म ठाकुर विक्रम सिंह पूरे गांव में अपने क्रूर स्वभाव के लिए मशहूर था। कोई उसकी आंखों में आंखें मिलाकर बात नहीं कर सकता था। उसके पास बंदूकधारी गुंडों की टोली थी जो उसकी हर बात को हुक्म की तरह लागू करते थे। एक दिन रामू के बेटे को बुखार हो गया। उसके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे। उसने हिम्मत करके ठाकुर साहब से थोड़े पैसे उधार मांगे। ठाकुर साहब, छोटू को बुखार है, थोड़ा पैसा उधार दे दीजिए, दवा ले आऊंगा। ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए कहा, अबे रामू, तुम जैसे कीड़े अगर मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। मेरी जमीन पर काम करते हो, एहसान करता हूं जो जिंदा छोड़ा है। भाग यहां से। रामू की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोला, लौट आया, लेकिन दिल में एक चिंगारी जल गई थी, अपमान की आग। कुछ दिन बाद ठाकुर साहब के खेत में एक बैल मर गया। ठाकुर ने इल्जाम रामू पर मढ़ दिया। इसने ही मारा है मेरा बैल, साजिश रची है मेरे खिलाफ। ठाकुर गरजा, नहीं मालिक, मैंने कुछ नहीं किया। रामू गिड़गिड़ाया। चुप हरामी, कहते हुए ठाकुर ने अपनी लाठी उठाई और रामू को पीटना शुरू कर दिया। गांव वाले तमाशा देखते रहे। किसी में हिम्मत नहीं थी बोलने की। रामू की पीठ से खून बह रहा था, लेकिन वह चुप रहा। सिर्फ उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां एक अलग ही आग थी। बदलाव की शुरुआत। उस रात गांव के बूढ़े मास्टर जी राम प्रसाद रामू के घर आए। उन्होंने रामू को चुपचाप मरने से मना किया। रामू बेटा, जब तक तुम जैसे लोग चुप रहोगे तब तक ठाकुर जैसे लोग राज करेंगे। लेकिन मास्टर जी, मेरे पास कुछ नहीं है, अकेला हूं। नहीं रामू, अकेले नहीं हो, पूरे गांव के लोग अंदर से जले पड़े हैं। उन्हें बस एक चिंगारी चाहिए। रामू की आंखों में उम्मीद की रोशनी लौटी। उसी दिन से उसने गांव के अन्य मजदूरों से धीरे धीरे बात करनी शुरू की। बगावत की लौ। रामू ने सभी गरीब किसानों को एकजुट करना शुरू किया। महिलाओं ने चुपचाप मिट्टी के दिए बनाए जिसमें वे इंसाफ की लौ जलाते। बच्चे इधर उधर से संदेश पहुंचाते। औरतें ठाकुर के लोगों पर नजर रखतीं। धीरे धीरे गांव के लोग जागने लगे। अब कोई अकेला नहीं था। सबको अब लगने लगा था बदलाव मुमकिन है। आखिरी टकराव। एक दिन ठाकुर ने रामू को अपने दरबार में बुलाया। सुन रामू, मुझे खबर मिल रही है कि तू गांव में बगावत फैला रहा है। भूल मत, ये जमीन मेरी है और तू मेरा गुलाम। गुलामी अब नहीं चलेगी ठाकुर साहब, अब हम खुद अपने मालिक हैं। ठाकुर आगा बूला हो गया। उसने अपने गुंडों से कहा, इसको ऐसा सबक सिखाओ कि आने वाली 7 पीढ़ियां याद रखें। लेकिन जैसे ही गुंडे रामू की ओर बढ़े, अचानक पूरे गांव के लोग लाठियां, कुदाल और डंडे लेकर आ गए। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब रामू के पीछे खड़े थे। आज अगर रामू को हाथ लगाया तो कोई नहीं बचेगा, मास्टर जी गरजे। ठाकुर चौंक गया। उसकी पूरी ताकत अब डर पर टिकी थी, और जब डर ही नहीं रहा तो ताकत भी गई। न्याय की सुबह ठाकुर को गिरफ्तार करवाने के लिए गांव के लोग थाने गए। पहले पुलिस वालों ने अनसुना किया, लेकिन अब गांव की एकता को देखकर वे भी दबाव में आ गए।
राज्य सरकार तक यह खबर पहुंची कि एक गांव में गरीबों ने एक जुल्मी जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई है। जांच बैठी। ठाकुर की संपत्ति की छानबीन हुई। उसमें कई गैरकानूनी कब्जे, मारपीट और टैक्स चोरी के सबूत मिले। अंत में ठाकुर विक्रम सिंह को जेल भेज दिया गया। रामू और गांव वालों ने अपनी जमीन के लिए पंचायत में याचिका डाली। 1 साल बाद उन्हें वह जमीन मिल गई जिस पर वे सालों से काम करते आ रहे थे। नई शुरुआत। रामू अब गांव का मुखिया था। उसने गांव के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, किसानों के लिए एक मंडी खुलवाई और एक छोटा अस्पताल भी। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, रामू ने कहा। यह हर उस गरीब की जीत है जो अब चुप नहीं रहेगा। गांव की गलियों में अब बच्चों की हंसी गूंजती थी। खेतों में हरियाली लौट आई थी। और सबसे बड़ी बात, अब किसी को डर कर जीना नहीं पड़ता था। समाप्त शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म सहना भी एक अपराध है। अगर एक गरीब किसान जैसे रामू में साहस हो सकता है तो हर इंसान में बदलाव की चिंगारी है। जरूरत है उसे पहचानने और एकजुट होने की।